देखिए, अभी इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में कुछ समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिए कुछ जैसे में कि आप कूलॉम्स लॉ देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, टॉर्क क्यू ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम देखेंगे। ये सब के लिए कितना समय लेंगे, विजुअल के माध्यम से एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके लिए टाइम लाइन आप देख लीजिए। इसके लिए आपको हम बता दें कि आप टाइम लाइन इसके लिए देख सकते हैं। चलिए, कूलॉम्स लॉ में आप लोगों को पता है कि ये कूलॉम्स लॉ जो है ये बताएगा कि दो आवेश के बीच, यदि दो समान आवेश हैं, धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, और यदि दो ऋण आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होगा। और कितने बल से होगा ये चीज़ यहाँ से ज्ञात किया जाता है। कूलॉम्स लॉ से पता चलता है कि दो आवेशों के बीच, और यहाँ पे देखेंगे तो ये दो समान आवेश, जैसा कि आपको मैंने बताया कि दो समान आवेश होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे दो समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और जब दो असमान आवेश होंगे तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। और कूलॉम्स लॉ में बल क्या फार्मूला क्या आता है, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब F क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, K क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट है, लॉ कांस्टेंट, Q1 Q2 क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और R क्या है, डिस्टेंस है। इस कंडीशन के बाद आप Q देख रहे हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कैसे फील्ड्स को और चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस कंडीशन के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो निकल रही है लाइंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। अगर इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये चीज़ के बाद यदि अब नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो ये दो चार्ज आप चित्र के अनुसार देख रहे हैं, और दोनों के बीच जो दो आवेश हैं उनके बीच जो बल लगेगा वो Q1 Q2 के, माने दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम के नियम है। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो समान आवेश हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, और दो असमान आवेश हैं तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे कंडीशन सुपरपोजिशन है। ये विजुअल के माध्यम से आपको हम बताने की प्रयास कर रहे हैं। सुपरपोजिशन क्या होता है आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से अगर ये सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर जो बल लगता है, ठीक है, सभी आवेशों के द्वारा, इसके ऐसे परिभाषा हम बता सकते हैं कि इस नियम के अनुसार सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है वो सभी बलों के सदिश रूप के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि एफ ये इसके ऊपर बल लग रहा है और सारे आवेश मिलके इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, और बीच में जो है वो है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, जैसा कि ये बताता है। अब ये इस कंडीशन के बाद टेस्ट चार्ज जो देख रहे हैं आप लोग, बाकी सारे आवेश मिलके इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। ठीक है, एक के ऊपर। आगे वाला कंडीशन की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं F1 F2 F3 सब बल लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है, ये जो आप टेस्ट चार्ज देख रहे हैं ना, सारे लोग मिलके, सारे आवेश मिलके इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। और यहाँ से ये सभी मिलके टोटल फोर्स कितना लगाएंगे, तो टोटल फोर्स आपको ज्ञात करना हो तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हिंदी में इसको समझ सकते हैं, सभी बल को जोड़ दीजिएगा, और यदि आप चाहें तो इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंसेप्ट है सुपर पोजिशन का। सुपर पोजिशन यही बताता है कि सभी आवेश मिल के एक आवेश पर कितना बल लगाते हैं, और उस बल
को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये सुपरपोजिशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे वाला कंडीशन पे यदि बात कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र, इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके कारण विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र होता है। आगे वाला नेक्स्ट कंडीशन पर यदि हम लोग बात करें तो विद्युत क्षेत्र, जैसा कि आपको चित्र में हम दिखा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और किस तरीक़ा से ये काम करता है। ठीक है, किसी आवेश के, अब यहाँ पे देखेंगे परमाणु, तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर में परमाणु दिखाया गया है। ठीक है, दुनिया के सभी कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको परमाणु कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक दो चीज़ों से मिला के बनता है, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस कंडीशन के बाद यदि हम बात करें तो अब हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ज्ञात कर सकते हैं और इंटेंसिटी माने तीव्रता भी। तो जब भी आपको तीव्रता ज्ञात करना है तो विद्युत बल बटा आवेश, बल में आवेश से भाग दीजिए तो तीव्रता मिल जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फील्ड आपको दिख रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को माने विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। ये सारा चीज़ आपको खूब बढ़िया से दिमाग में रखना है और इससे इस कंसेप्ट को आप इजी वे में समझ सकते हैं। बहुत आसान एक कंसेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो विद्युत क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र में जब भी किसी धन आवेश को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा चाहें आप बताने के लिए तो ऐसे बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण जितना बल का अनुभव करता है उस बल को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आगे वाली बात की यदि हम लोग बात करें तो ये चीज आप लोग खूब बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखें आपको दिखाया जा रहा है, और मैंने बताया कि कैसे विद्युतीय बल रेखाएं निकल रही है और ये कैसे विद्युतीय बल रेखाएं अपना प्रभाव दिखाती है। विद्युतीय बल रेखाओं का काम है प्रभाव को दिखाना, और ये विद्युतीय बल रेखाएं प्रभाव को दिखाती है, और जहाँ विद्युतीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ विद्युतीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है द्विध्रुव, द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। अगर आप देखिएगा तो जब भी किसी द्विध्रुव को अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर बल कार्य करने लगता है, और बल कितना कार्य करता है तो दो साइड, अब देखिएगा तो इसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप खूब आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक साइड इधर आपको बल मिल रहा है और एक साइड ये बल मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके ऊपर जो बल मिलेगा ना, ये इसको ये बल इसको, ये वाला इसको इधर लेके जाने का प्रयास करेगा और ये वाला इसको इधर ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आगे आप खूब बढ़िया से देखिए कि ये कैसे, ठीक है, आगे वाला कंटेंट पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज है जो कि आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माने विद्युत, और ये टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। ये एक सदिश राशि है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है कि टॉर्क जो है कितना, टाउ का फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा, टाउ का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये बताता है कि अगर थीटा का मान, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो बल आघूर्ण का मान सबसे अधिक होगा, और थीटा अगर 90 डिग्री से कम हो या अधिक हो तो बल का मान घट जाता है। यहाँ पे आप दो चार्ज देख रहे हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, दो चार्जेज आपके सामने हैं। अब देखिएगा तो ये जो है
अगर दो चार्जेस देखिएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच का होता है आकर्षण होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल माने विद्युत द्विध्रुव आप देख रहे हैं, तो विद्युत द्विध्रुव का काम क्या है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको 12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 12 से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। आगे वाले कंडीशन को यदि हम लोग बात करें तो ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे वाले कंडीशन की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए, जैसा कि बल घूर्ण के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया कि इस पे कितना टॉर्क काम करता है और कैसे इसको घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे आप अब आगे वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि समझिएगा तो फ्लक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद ये चीज़ गॉस के प्रमेय को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो आप देखिएगा कि दो चीज़ मिला के बनता है। एक तो बनता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ये दो चीज़ मिला के बनता है, ठीक है। विद्युतीय बल रेखा को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला कैपिटल ए होता है, ठीक है। जैसे में कि डी ए से भी ए को डी ए भी बोलते हैं, इस तरीक़ा से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और एरिया जो है, ये क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है, ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स का है कंडीशन, आप खूब बढ़िया से याद रख सकते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए या डी ई इंटू डी ए, इस तरीक़ा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे वाले बात पर ध्यान दीजिएगा, तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पर अगर ध्यान दीजिएगा तो कॉस्ट इसके साथ फ्लक्स के साथ डी इंटू ई इंटू डी ए कॉस्ट थीटा होता है। कॉस्ट बताता है कि एंगल अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान घटेगा, ठीक है। जीरो पे फ्लक्स का मान सबसे ज़्यादा होगा और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स का मान का होगा, घटेगा। आगे ये फ्लक्स और गॉस थ्योरम दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि ये जो गॉस थ्योरम देख रहे हैं ना, गॉस थ्योरम की यदि हम बात करें, यदि हम गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम यही बताता है कि किसी भी बॉन्ड बॉडी के अंदर, पहले तो गॉस थ्योरम जो होता है वो बॉन्ड बॉडी का, यदि किसी बॉन्ड बॉडी के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर यदि किसी चार्ज को रख देंगे तो उससे विद्युतीय बल रेखा निकलेगी या विद्युतीय फ्लक्स निकलेगा, विद्युतीय बल रेखा निकलेगी। कितनी होगी, तो जितना उसके अंदर आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं डी और ई दोनों की डायरेक्शन आपको एक दूसरे के समान यहाँ पे दिखाया गया है। और फ्लक्स को ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ये जो साइन दिख रहे हैं ना, इस साइन को बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला क्लोज इंटीग्रल है, ये वाला। तो ये कंटेंट आपको परमानेंट याद रखना है। ये वाला क्लोज इंटीग्रल का साइन कुछ ऐसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये क्लोज, अब इसका इंटीग्रल, अब यहाँ पे देखिएगा तो डी ए किसका गोला होता है और गोला का जो एरिया होता है संपूर्ण पृष्ठ का 4πr² होता है। तो आप नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं। अब क्या है, इसको अगर देखा जाए तो क्यू आवेश से आर दूरी पर तीव्रता होता है कितना होता है, 1/4πr Q/r। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में Q/b, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।